भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और कल तक जो ये आप पार्टी में थी, बीजेपी को गालियाँ देती थी। बीजेपी एक अबली पार्टी है, झूठ तूफान वाली पार्टी। ये पार्टी नहीं है। ये लोगों को झूठा सच्चा बहका के तूफान करके ऐसे वैसी बातें करके ये वोट को ख़राब कर देते हैं। राठी जी ने विधानसभा का चुनाव जो था वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ा था। काउंसलर के जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं वो हम इंडिपेंडेंट लड़ते आए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 34 के पार्षद आर.एस. राठी के निधन के बाद वार्ड 34 में उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में इस वार्ड के उम्मीदवार वार्ड 34 की सत्ता पर विराजमान होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मंगलवार को एक तरफ आर.एस. राठी की पत्नी रमा रानी राठी ने बीजेपी की तरफ से नामांकन भरा, तो वहीं दूसरी तरफ जिले सिंह नंबरदार ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा और रमा रानी राठी और उनके पति पर जमकर निशाना साधा। जिले सिंह नंबरदार की माने तो आर.एस. राठी ने 4 सालों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे वार्ड 34 की जनता उनके पत्नी पर विश्वास करे और उन्हें वार्ड 34 की बागडोर संभालने का मौका दे। इतना ही नहीं बल्कि जिले सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि जो आर.एस. राठी बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते थे, उन्हीं की पत्नी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि ये जनता है और सब जानती है। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। दोस्तों, गुरुग्राम के नगर निगम वार्ड 34 में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आज नामांकन भरा है। आज गुरुग्राम के जो तहसील है उसमें आज नामांकन भरा गया था और 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिसमें एक बीजेपी की रमा राठी रानी और दूसरा जिले सिंह नंबरदार ने आज नामांकन भरा है। तो क्या मुद्दे होंगे, हमारे साथ जिले सिंह नंबरदार मौजूद हैं, क्या मुद्दे होंगे वार्ड में और कितना विकास इससे पहले वार्ड में हुआ है, क्या कहेंगे? देखो जी, पिछले तो विकास तो कुछ हुआ ही नहीं और मुद्दे तो बहुत है। मुद्दे ही मुद्दे हैं। विकास तो हुआ कहाँ है? जो मैंने किया था वही हुआ है जो भी। उसके अलावा कोई नया काम तो हुआ नहीं। एक पानी का टैंक है, उसमें भी हमारा सहयोग से वो बनाया गया और बनाना था, कैसा बन गया वो वैसा। अब पानी भर के देखेंगे उसमें बचेगा तो या गिरेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक डिस्पेंसरी भी लानी है मैंने, एक स्कूल भी खुलवाना छोटा सा, जिसमें और भी कई काम है। बच्चे खेल कूद का ग्राउंड भी बनाना है। कई प्रकार की समस्याएं हैं। छोटे मोटे ये रोड फिर दोबारा टूट चुकी है, दोबारा बनानी है सारी। उसने एक छोटा सा टुकड़ा बनाया था, वो भी टूट चुका। ठीक है जी, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे में तो है ही क्या। और कल तक जो ये आप पार्टी में थी, बीजेपी को गालियाँ देती थी। बीजेपी एक अबली पार्टी है, झूठ तूफान वाली पार्टी। ये पार्टी नहीं है। ये लोगों को झूठा सच्चा बहका के तूफान करके ऐसे वैसी बातें करके ये वोट को ख़राब कर देते हैं। काम तो करते नहीं, प्रचारक होते हैं, ये सिर्फ चर्चा में होते हैं, बाकी वो नहीं है। आर.एस. राठी जिस वक्त पार्षद थे उन्होंने लगातार बीजेपी का विरोध किया और आम आदमी पार्टी में भी रहे और पार्षद भी रहे। आपने देखा था उनका कार्यकाल। फिलहाल जो मुख्य अगर बात करें, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बेहद जो ज़रूरी मुद्दा है, वो क्या यहाँ पर हल हो पाया? कौन सा मुद्दा है वो बताएं जरा। कोई भी मुद्दा नहीं हल हो पाया। उसने एक पार्क के अंदर एक टावर लगाया था, वो टावर भी मैंने जाके रोकना पड़ा। अगर वो टावर चालू हो जाए तो मेरी कॉलोनी आज सारी की सारी तहस महस हो जाती। इसलिए मैंने वो टावर भी रुकवाया। वो भी रेंट पे दे चुके थे 2 लाख रुपए महीने में, और टावर खड़ा कर दिया लोगों को झूठ सब तो बोल करके कि वाईफाई लग रहा है। वाईफाई नहीं था, वो टावर खड़ा कर दिया। और वो टावर की सट्टे लाने वाला मैं ही हूँ। मैंने से सट्टे लाई और उसको जब रुकवाया, तो उसने कार्य कोई शिक्षा तो किया ही नहीं, काम तो करने ही नहीं कर। किस तरह का समर्थन देखते हैं जनता का अपने पक्ष में? जनता तो अपनी है, पहल से अपनी है। पक्ष में क्या है, तो पहल से अपनी है। हमारी जनता बोल लेती कम है, तोलती ज़्यादा है। ये मैं आपसे वादा दे रहा हूँ, जितनी कम बोल रहे हैं इतनी कम है ना, तोलेंगे ज़्यादा। क्यों? पिछले साथ मेरे साथ वो कहती है रमा रानी राठी जी कि सहानुभूति मेरे को मिलनी चाहिए। सहानुभूति तो एक्चुअल में मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जीते जिताए हरा दिए। हमारी कॉलोनी में 2 दिन तक रोटियां नहीं बनी, पब्लिक ने रोटी नहीं खाई, रोने लग गए। इसी ऐसे तो मैंने पहली बार देखा है, जो कि हम जीत करके भी और फिर सब्र करके बैठ गए, फिर जनता के बीच में जाएंगे। तो सहानुभूति तो मिलनी तो हमें चाहिए। और सहानुभूति देखो, बीमारी है, कोरोना टाइम में, कोरोना में बहुत से योद्धा गिरे हैं
हम उस बेचारे पे कोई एलम ऐसा नहीं लगाना चाहते, वो सड़क में आज हम नरक में हैं, तो इस्तेमाल करके हम उसके खिलाफ़ तो कोई बोलेंगे नहीं। बाकी जनता अच्छा, समझाएगी। वो अब जो राठी साहब थे वो उनका लगातार बीजेपी का विरोध रहा था, उन्होंने हमेशा विरोध किया बीजेपी का, लेकिन उनकी पत्नी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या इसका फर्क पड़ेगा समीकरण पे कुछ? इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें फ़र्क किस बात का पड़ेगा? ये राठी के नाम की थोड़ी बहुत वोट ले जाएगी। बाकी इसने 5 साल ये खुद पहले रह चुकी, तब इसने कुछ नहीं किया। 4 साल राठी साहब रह गए, और जब भी किसी ने कुछ नहीं किया तो पब्लिक देखो जानती है, सब पहचानती है, 2 रोटी सब खाते हैं। और मुझे अभी पता है कि ये आज हमारी कॉलोनी और हमारी पब्लिक जो है सिर्फ जिले सिंह नंबरदार को देख रही है, बाकी पिछली सहानुभूति को देख रही है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिला के छोड़ेगी, चाहे साल का चुनाव हो चाहे 1 महीने का चुनाव हो। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ जिले सिंह लंबरदार, जिन्होंने आज ही नामांकन भरा है और फिलहाल आज 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। बीजेपी से रमा राठी रानी ने नामांकन भरा है और कल भी नामांकन प्रक्रिया होगी। ऐसे में देखना होगा कि कितने प्रत्याशी और नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि आर.एस. राठी आम आदमी पार्टी में वरिष्ठ नेता थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी पत्नी ने बीजेपी ज्वाइन किया है, जिसको लेकर उनके वार्ड में चर्चाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि आर.एस. राठी ने शुरू से ही बीजेपी की खिलाफत की है। लेकिन इस मामले में जब हमने रमा रानी राठी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। मैम, जैसे कि राठी जी ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे, ऐसे में आपने बीजेपी ज्वाइन किया, तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी वार्ड की जनता है उस पर कुछ इसका असर पड़ेगा? नहीं, राठी जी ने विधानसभा का चुनाव जो था वो आम आदमी पार्टी की टिकट पे लड़ा था। काउंसलर के जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं वो हम इंडिपेंडेंट लड़ते आए हैं, और इस बार मैंने बीजेपी ज्वाइन करके और बीजेपी के सिंबल के साथ चुनाव लड़ा। कांटे की टक्कर है, ऐसे में आपको आपकी वार्ड की जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है? कांटे की टक्कर है ही नहीं, सिर्फ हम लोग हैं। एक तरफ रमा राठी है तो दूसरी तरफ जिले सिंह, दोनों के बयान भी सबके सामने हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि वार्ड 34 की जनता किसका साथ देगी, क्योंकि एक तरफ आर.एस. राठी की पत्नी रमा राठी है जो अपने पति द्वारा विकास कार्यों की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले सिंह है जो आरोप लगा रहे हैं कि 4 सालों में आर.एस. राठी ने कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि वार्ड 34 की जनता किसके हाथ में सत्ता देगी और किसे यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। गुरुग्राम से जीडी न्यूज के लिए आलोक उपाध्याय के साथ विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।